नमस्कार मोदी जी। आज आपका हमारे चैनल गाते सर टून में स्वागत है। आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब पूरे देश को चाहिए। अरे वाह बंटी भाई, आज मन की बात नहीं जनता की बात होगी। पूछो भाई। मोदी जी, पहले बताइए कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? मतलब हम सुबह उठते ही आलस करते हैं और आप सुबह 4 बजे उठकर योगा कर लेते हो। कोई खास नुस्खा? हाँ बंटी भाई, ये आपका अच्छा सवाल है। चलो अच्छा, आपने पूछ ही लिया है तो मैं अपने फिटनेस के बारे में पूरे देश को बताना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, आप जरूर बताइए। आपकी एनर्जी के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में पूरा देश जानना चाहता है। बात कुछ ऐसी है बंटी भाई कि आज मैं इतना फिट और एनर्जी फुल हूँ तो इसका कारण राहुल गांधी जी हैं। यह राहुल गांधी की वजह से ही हो पाया है। क्या? राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी। वो कैसे मोदी जी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बंटी भाई, बात कुछ ऐसी है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बार जब मोदी जी आप चुनाव हारोगे तो भारत के बेरोजगार युवा हैं वो तुम्हें लाठियों डंडों से मार मार कर तुम्हारी पीठ और कमर तोड़ देंगे। हाँ मोदी जी, यह राहुल गांधी जी का बयान हम लोगों ने भी खूब सुना था और देखा भी। राहुल गांधी जी कह रहे थे आपको मारने के बारे में। उन दिनों यह बात उनकी चर्चे पर भी थी और खूब वायरल हुई। हाँ, तभी मैंने भी उनको जवाब देते हुए कहा था कि मैं भी लाठियां खाने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि मैं भी आज से रोज सुबह उठ के इतने बार सूर्य नमस्कार करूंगा और इतना योगा करूंगा कि मेरी शरीर जो होगी वो बहुत मजबूत हो जाएगी, तो युवा लाठियां मारेंगे भी तो ज्यादा मुझे दर्द नहीं होगा। अच्छा। फिलहाल ये सपना तो उनका पूरा नहीं हुआ। हाँ बंटी भाई, तभी से मैं सुबह 4 बजे उठकर रोज मैं इतने बार सूर्य नमस्कार और योगा करता हूँ, तभी मेरी बॉडी जो है इतनी पावरफुल एनर्जीफुल हो गई है। आज मैं आपके वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी जी को धन्यवाद भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी वजह से ही इतना पावरफुल और एनर्जेटिस्ट बन पाया हूँ। परंतु राहुल गांधी तो आज के आज भी पप्पू के पप्पू ही हैं, मगर मैं उनकी वजह से आज मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई है कि मैं बुढ़ापे में भी जवान जैसा ही फील करता हूँ। अगर आप राहुल गांधी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाह मोदी जी। परंतु जो ये आपके खिलाफ पार्टी के जो नेता हैं, केजरीवाल और राहुल गांधी, ये लोग आपके बारे में बोलते हैं कि एक चाय वाले को चाय ही बेचनी चाहिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात पर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा बंटी भाई, पर इतना जरूर कहूंगा कि मैंने गरीबी देखी है। चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बहुत कष्टदायक रहा है। मैं समझ सकता हूँ मोदी जी आपकी बात। इसलिए मैं गरीबी को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने अपने देश के सभी नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए सभी देशवासियों के हित में कार्य किया है। कहीं ना कहीं मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे देशवासियों को पसंद भी आते हैं और वो मुझे पसंद करते हैं, तभी वो मुझे वोट देकर जिताते भी हैं। हाँ मोदी जी, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी वजह से ही हमारा भी देश सभी टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करके आज भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ बंटी भाई, पर यह सब मैंने अकेले नहीं किया है। यह सब आज अपने सभी देशवासियों के कारण हुआ है। उन्होंने मुझे प्यार दिया और मुझे वोट देकर जिताया, तभी मैंने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अपने देश को आगे बढ़ाने में कार्य किया है। हाँ मोदी जी, आपने यह बात बहुत ही सही और परफेक्ट कही है।
परंतु आपने राहुल गांधी और केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कहा, जो आपको चाय वाला कहते हैं। अरे बंटी भाई, मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। मैं कहाँ अनपढ़, और वो लोग पढ़े लिखे और बड़े आदमी, पर फिर भी जनता राहुल गांधी को आज भी पप्पू ही कहती है, उन्हें बेवकूफ ही समझती है। और रही बात केजरीवाल जी की, तो जनता ने देखा कि केजरीवाल जी लोगों का इलाज अस्पताल की बजाय स्कूलों में करा रहे हैं, और गेहूं धान आटे को किलो में बेचने की बजाय लीटर में बेचने की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली की जनता ने सोचा ये कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गए हैं, इसीलिए इनका मानसिक संतुलन हिल गया है। और ये अब पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों से भी गए गुजरे हैं, इसीलिए उनको भी दिल्ली की जनता ने ना चुनकर मुझे चुना है। हाँ मोदी जी, आपने बहुत सही बात बताई है। मोदी जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि दिल्ली में जीतने का मुख्य कारण आपका क्या रहा? क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मोदी जी आप मुझे इस जन्म में तो दिल्ली में नहीं हरा सकते, फिर भी आपकी सरकार दिल्ली में बन गई। बंटी भाई, दिल्ली में मेरी सरकार बनने का मुख्य कारण ही केजरीवाल जी हैं। शायद मैं सच में दिल्ली में अपनी सरकार ना बना पाता, पर केजरीवाल की कुछ हरकतों की वजह से मैं दिल्ली में जीत गया। बात कुछ ऐसी है बंटी भाई, क्योंकि वह दिल्ली में नागरिकों को फ्री में बिजली पानी दे रहे थे, परंतु दिल्ली वालों ने देखा कि बिजली तो फ्री में मिल रही है, पर बिजली आती ही नहीं है, और पानी भी फ्री में मिल रहा है, पर पानी से कीड़े निकलते हैं। ये केजरीवाल जी की जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली में जनता को फ्री में देकर उनको बेवकूफ बना रही थी, उनकी आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रही थी, उनको लूटने का कार्य कर रही थी। जब यह बात दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई, तब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी की पार्टी को चुना, तब मेरी सरकार दिल्ली में बनी। मोदी जी, राजनीतिक सवाल तो बहुत हुए, अब आपकी कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछता हूँ। हाँ बंटी भाई, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर, आपके 56 इंच सीने की क्या कहानी है? बंटी, ये सिर्फ साइज नहीं, आत्मविश्वास की बात है, क्योंकि मैंने इसको बहुत मुश्किल से 56 इंच किया है। वो कैसे मोदी जी? बात कुछ ऐसी है बंटी कि जब मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, तब मैं 2 ट्रैक्टर मंगवाता हूँ और दोनों हाथों को कंधे के पास से बंधवाकर दोनों तरफ से ट्रैक्टर खिंचवाता हूँ, तो मेरी छाती इस तरह से चौड़ी हो गई है, इसीलिए मेरा सीना आज 56 इंच का हो गया। अरे मोदी जी, अब मुझे लग रहा है आप फेंक रहे हो, क्योंकि इस तरह से अपने आप को कौन खिंचवाता है? अगर आप इस तरह से अपने आप को खिंचवाते तो अभी तक बीच से फट गए होते और आपके 2 टुकड़े हो गए होते और मेरे सामने आप यहाँ पर बैठे ना होते। ज्यादा ही फेंक दिया। अरे बंटी, मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर योगा और सूर्य नमस्कार करता हूँ, उसी की वजह से आज मेरा सीना 56 इंच का हो गया है। अच्छा, इसका मतलब आप मजाक करने लगे थे? हाँ बंटी भाई, मैंने सोचा आपके साथ इतनी देर से बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत मजाक ही कर लेता हूँ। सर, शादी तो हुई थी आपकी, पर आप फिर भी अकेले क्यों रहते हो? अरे बंटी भाई, बात कुछ ऐसी है कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं गरीब था, मैं चाय वाय बेचता था, इसीलिए मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई। आज मैं अमीर हूँ, अब वो मेरे से गरीब है, इसीलिए मैं उसको नहीं चाहता। अब मेरा देश ही मेरा परिवार है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप अपने बाल और दाढ़ी को इतना बड़ा क्यों रखते हो? बंटी भाई, बात कुछ ऐसी है कि मैं देश की सेवा में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे दाढ़ी बाल बनवाने का समय ही नहीं मिलता, इसीलिए मेरी दाढ़ी बाल थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ? तो फिर आप इतना बिजी रहते हो तो आप टट्टी वट्टी भी करने नहीं जाया करते होगे? जाते होगे 2-3 साल में 1-2 बार। अरे बंटी भाई, ऐसा नहीं है, योगा करने से पहले रोज जाता हूँ। अरे मोदी जी, आप तो गुस्सा होने लगे, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मोदी जी, आप ये बताइए कि ये जो सार्वजनिक स्थलों पर
वाईफाई फ्री में लगी होती है, उसकी स्पीड जो है वो कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे क्यों होती है? फ्री की वस्तुएं ऐसी ही होती है बंटी भाई, इसीलिए 5G सिम यूज करो, वहां पर स्पीड अच्छी मिलेगी। मोदी जी, अब आपसे एक और आखिरी सवाल, जो आजकल के ये जो लड़के हैं, नौजवान हैं, जो ये लोंडियाबाजी करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं देश के नौजवान युवा को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसे कमाने पर ध्यान दो। जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास खुद लड़कियां आएंगी और उनके पिता भी आएंगे रिश्ते लेकर, नहीं तो जैसे मेरी वाली गरीबी में चली गई उसी तरह आप लोगों की भी चली ही जाएगी। जय हिंद दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। आप इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।